एक इंसान ही, कोई मशीन तो ऐसी है नहीं हमारे पास, या कोई सैटेलाइट ऐसी नहीं है जिससे कि हम सैटेलाइट से लगा देंगे कि पूरा गांव खराब हो गया, नुकसान हो गया। सरकार चाहती है 10 दिन में पूरा काम करके दो, 10 दिन में तो फिर वो आंकलन ऐसे ही अंदाजा लगाया जाता है कि इस खेत में इतना नुकसान है। पिछली बार जब गिरदावरी का समय चल रहा था तो उस समय पे हमारे 6 पटवारी अलग अलग जिले से सरकार ने सस्पेंड कर दिए। पलवल में पटवारी एक बार फिर हड़ताल पर बैठे अपनी मांगों को लेकर। पिछले साल भी उन्होंने धरने दिए थे, लेकिन लगातार कार्रवाई मांग की जाती है कि भाई जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, लेकिन फिर भी मांगे नहीं होती है तो धरना किया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर पटवारी हैं, जानेंगे क्या वजह है बार बार धरने पर बैठ जाते हैं पटवारी, फिर भी मांगे पूरी नहीं होती हैं। पिछली बार जो गिरदावरी का समय था अगस्त माह में, तो ओलावृष्टि और अधिक बारिश होने की वजह से फसल खराबा का जो मुआवजा था उसके लिए सरकार ने आदेश जारी किए थे। तो वो आदेश जो जारी किए थे उनमें बहुत कम समय पटवारियों को दिया गया था। एक सीमित समय के अंदर उनको सारे क्षेत्र की गिरदावरी करके अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो एक तो साधनों का अभाव है, क्योंकि पटवारियों के पास कोई जो टैब वगैरह होते हैं जिनसे हम गिरदावरी करते हैं वो है नहीं, अपने फ़ोन से करते हैं वो लोग। और जब बारिश अधिक हो जाती है तो हर जगह पहुंचना भी संभव नहीं होता है, तो कई बार उनमें थोड़ी सी भिन्नताएं मिल जाती हैं मौके पर। कार्य की अधिकता इतनी ज़्यादा है कि एक-एक पटवारी के पास, अगर जो हम हर डिस्ट्रिक्ट में बात करें, इसके पलवल के लगा लें या फिर किसी और डिस्ट्रिक्ट को हम उठाएँ, तो हर पटवारी के पास कम से कम 3 से 4 सर्कल के बीच में कार्यभार है। और एक सर्कल में हम कम से कम 2 गाँव या 3 गाँव भी लगा के चलें, तो एक पटवारी के पास 18 मतलब 12 से 15 गाँव हो जाते हैं आराम से। तो उसके पास बहुत ज़्यादा क्षेत्र होता है जिसको 10 या 15 दिन में कवर कर पाना संभव नहीं है। तो पिछली बार जब गिरदावरी का समय चल रहा था तो उस समय पे हमारे 6 पटवारी अलग अलग जिले से सरकार ने सस्पेंड कर दिए, उसी गिरदावरी में भिन्नता पा जाने से। अब वो पटवारी आज तक भी, हमारी दूसरी गिरदावरी का समय 5 फरवरी से आरंभ होने जा रहा है, तो अभी तक वो उन लोगों को बहाल नहीं किया गया है। तो हमारी मांग प्रमुख तो यही है कि उन लोगों को बहाल किया जाए और उनको वापस स्टेशन दिया जाए। कब तक चलेगा ये धरना प्रदर्शन? देखिए, अभी हमारे जो प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर ये अभी हमारा धरना जो है वो 4 तारीख तक जारी रहेगा, बुधवार तक। अगर कोई हमें नहीं, हमारे पटवारी बहाल होते हैं, सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है, तो हो सकता है ये आगे भी बढ़ाया जा सकता है। आप धरने पर बैठ जाते हैं, लोग आते हैं, उनके काम भी प्रभावित होते हैं, कैसे फिर काम होंगे? जी, बिल्कुल इन लोगों के काम प्रभावित होते हैं, लेकिन हमारी भी मांग तर्कसंगत है। हम इन लोगों से दिन रात जुड़े हुए हैं। हम ये हमारी कड़ी है, हम इनसे रोज़ हमारा मिलना-जुलना होता है। हमारी समस्या ये लोग भी जानते हैं, इस तरह से नहीं है कि भई हम इनको अनायास प्रयास हमारा कोई नहीं है इनको परेशान करने का। आखिर सुनवाई कैसे नहीं हो पाती? हर बार धरने करते हैं, हर साल होते हैं, फिर भी आपकी मांगों को नहीं माना जाता, फिर धरने पे बैठना पड़ता है। कोई तालमेल नहीं बन पाता है सरकार के ये बीच है, में। जब सहमति बनती है धरना समाप्त करा दिया जाता है सरकार द्वारा। लेकिन जब सरकार चंडीगढ़ में बैठ के जब पॉलिसी बनाती है, सबसे पहले स्पेशल गिरदावरी होती थी तो पूरे गांव का उसमें जो खराबा होता था वो एक सामान्य लेके और सबको मुआवजा दिया जाता था। लेकिन सरकार ने 2 साल से एक पॉलिसी बना दी कि जिसका खेत खराब होगा वो खुद किसान फोटो अपलोड करेगा और अपने अपने इंडिविजुअल अलग अलग खेत का करेगा। अब एक पटवारी अगर इंडिविजुअल खेत पे जाएगा तो मानो कि 700 किसानों ने ऐसा कर लिया, बाकी किसान नहीं कर पा रहे, गांव के नहीं जानते या नहीं कर पा रहे। अब उस सूरत में ना तो उन सबको फायदा हुआ। अब हर खेत का अलग से एक पैरामीटर बना दिया कि इसमें 20% है, इसमें 40% है। अब उसको करने के लिए है तो पटवारी एक इंसान ही, कोई मशीन तो ऐसी है नहीं हमारे पास, या कोई सैटेलाइट ऐसी नहीं है जिससे कि हम सैटेलाइट से लगा देंगे कि पूरा गांव खराब हो गया, नुकसान हो गया। अब उस पॉलिसी को हम जब करते हैं काम तो उसमें समय लगता है। सरकार चाहती है 10 दिन में पूरा काम करके दो, 10 दिन में तो फिर वो आंकलन ऐसे ही अंदाजा लगाया जाता है कि इस खेत में इतना नुकसान है। उसके बाद वो पॉलिसी वहीं की वहीं दम तोड़ जाती है। ऐसी कोई पॉलिसी सरकार बना ही नहीं पाती जिससे कि ये समयबद्ध काम हो, हमारे साथ और टीम जोड़ी जाए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जोड़ दें या किसी और अन्यथा जोड़ दें, हमारे कोई गिरदावरी सहायक लगा दिए जाएं। पहले गिरदावरी सहायक लगाए थे इन्होंने हमारे लिए, हर गिरदावरी के लिए, लेकिन उन गिरदावरी सहायकों का आज तक जो मानदेय तय हुआ था पर सर्कल, वो आज तक नहीं मिला उन्हें। पिछले 4-4 साल का पेंडिंग है, वो भी चले गए छोड़ के। अब एक पटवारी 15 से 20 गाँव में अकेला जाके कहाँ तक पॉलिसी मतलब उसको इम्प्लीमेंट करे। मांगे क्या है और सरकार से क्या कहना सरकार से चाहोगे? हमारी ये मांग है, एक तो जो एक हमारे जो पटवारी सस्पेंड किए हैं उनको बहाल करे। दूसरी एक ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे किसान का सबका भला हो और एक समयबद्ध तरीके से हम अपना काम, सरकार का और किसान का जो काम है वो हम निपटा दें। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ओके जी, ये नमस्कार। थे हमारे साथ पटवारी जो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। पिछली बार भी इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन मांगे अभी तक नहीं मानी गई हैं।
इनकी वजह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं कामकाज के लिए, वो भी परेशान है। आप देख सकते हैं लाइन लोगों की लगी हुई है, क्योंकि पटवारियों के पास जब काम दूसरे काम होते हैं या धरने पर बैठ जाते हैं तो लोगों को जो छोटी मोटी जो समस्याएं होती हैं उसके लिए पटवारगर लोग पहुंचते हैं तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाँ जी, आप किस लिए आए यहाँ पे? सर पर्दा निकलवाने के लिए आया था, एक्स लेने के लिए आया था, लेकिन पटवारी धरने पर बैठे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। क्या कहोगे ये धरना कितना उचित है पटवारियों का, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारी मांगे पूरी नहीं होती इसलिए धरने बैठे हैं। वो मांग उनकी भी सही है, वो भी अपने लिए जायज लड़ रहे हैं, लेकिन ये जनता परेशान हो रही है, जमींदार परेशान हो रहे हैं, इनका भी कुछ सैल्यूशन होना चाहिए। सरकार से क्या मांग करते हो ताकि आपका भी समाधान हो, इनका भी समाधान हो? सरकार से यही मांग है कि इनका भी सैल्यूशन हो, इनका भी समाधान हो और जनता का काम नहीं रोके, क्यों जनता परेशान हो रही है। ये कह रहे हैं हमारे पास इक्विपमेंट इतने नहीं है, कम जो है स्टाफ बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि इनका जो रिक्वेस्ट है वो पूरी की जाए, जो इनके पास टीम कम है वो टीम पूरी की जाए इन लोगों की। कितने लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पर रोजाना? बहुत सारे लोग जहाँ घूम रहे हैं, सुबह से चक्कर कट रहे हैं, आज 4-5 दिन हो गए हड़ताल को चलते चलते, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है। क्या कहना चाहोगे, किस तरह की परेशानी हो रही है आप? जी, हम भी यहाँ फर्द लेने के लिए आए हैं। शुक्रवार को भी आए थे, शनिवार को भी, आज इतवार हो गया, फिर आज सोमवार हो गया, हमारा कोई काम नहीं हो पा रहा। हड़ताल चल रही है, कोई काम नहीं हो पा रहा, तो हम परेशान हैं बहुत ज्यादा इस चीज से। क्या कहोगे सरकार से? सरकार से ही कि हमारे समय पर काम हो, हमें परेशान ना करें, और जो पटवारी को जो निलंबित करे गए हैं जो चाह रहे हैं इनको बहाल करें ये, ताकि हमारा काम समय पर हो। लोग हैं जो यहाँ पर कामकाज के लिए आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि पटवारियों की मांगों को माना जाए, उनको जो बहाल किया जाए, क्योंकि लंबे समय से इनको भी परेशानियां हो रही हैं। पटवारी जब से धरने पर बैठ गए हैं तो ऐसे में जो कामकाज के लिए लोग आते हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं साथ ही पटवारियों ने अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी ये जो धरना प्रदर्शन है लंबा भी खिंच सकता है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।